हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी सेकंड सेम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोमीटर या शुगर टेस्ट का। तो ये क्या है, ग्लूकोमीटर की सहायता से रुधिर ग्लूकोज का लेवल रिकॉर्ड करना, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ग्लूकोमीटर के द्वारा रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि इसमें क्या है कि उद्देश्य। हम आपको टॉपिक दे देंगे, उद्देश्य समझाइए या ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, ग्लूकोज मीटर की सहायता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा पता करना रहता है। ठीक है, ये आपको मैंने इतना बता दिया। उसके बाद इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट आवश्यक सामग्री में आपको मैंने बताया कि सैनिटाइज्ड स्टरलाइज्ड पिकिंग का यूज किया जाता है, निडिल का, कॉटन का, अल्कोहल का और देन ग्लूकोमीटर का, और जो स्ट्रिप होती है परीक्षण पट्टी का उपयोग किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये में आप रिक्वायरमेंट में लिखेंगे। देन इसके बाद प्रिंसिपल आता है, सिद्धांत। किसी चीज प्रैक्टिकल करने से पहले उसका सिद्धांत के बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो सिद्धांत जो होता है इसका, जब रुधिर बूंद को हम सैंपल एप्लीकेशन क्षेत्र पर रखते हैं, जैसे सैंपल एप्लीकेशन क्षेत्र पर हम रुधिर की बूंद को रखते हैं तो परीक्षण पट्टी की झिल्ली से होकर ग्लूकोज पास हो जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन अथवा ग्लूकोज का डीऑक्सीडेशन एंजाइम के द्वारा, ये सब एंजाइम के द्वारा ही होता है ना, ये तो पता है आपको इतना। ठीक है, साथ ही इसमें किस प्रक्रिया में एंजाइम का अपचयन भी होता है तथा मध्याकार अपचयन द्वारा पुनः ऑक्सीकृत, मध्याकार अपचयन द्वारा पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है तथा ऑक्सीकृत होने के बाद इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्लूकोमीटर को से सर्किट से होकर पार जाता है, और जब सर्किट के पास जाता है तो करंट में ग्लूकोज की सांद्रता और सैंपल पता करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में उपकरण। अब जो इसका उपकरण जो होता है, एक हाथ के हथेली के समान देखो उपकरण दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही इसमें क्या मधुमेह के मेलाइटस रोगियों के लिए ये इसका टेस्ट किया जाता है ग्लूकोमीटर की सहायता से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे मोनोमीटर करना होता है। ग्लूकोज मीटर बैटरी से चलित होता है, एक बैटरी से चलने वाला यंत्र होता है, हाथ की हथेली के समान दिखाई देता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन उपकरण जिसके द्वारा रुधिर में ग्लूकोज का लेवल रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। ठीक है, ग्लूको ऑक्सीडेशन एंजाइम पर आधारित प्रथम ग्लूको एंजाइम इलेक्ट्रोड की खोज किसने 1962 में किसने की थी, क्लार्क ने और लियोन्स ने की थी। क्लार्क और लियोन्स ने प्रथम एंजाइम इलेक्ट्रोड जो ग्लूकोमीटर के बारे में बताया था 1962 में। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे कि इसका ग्लूकोमीटर का आजकल व्यापक मात्रा में अधिक उपयोग हो रहा है, मतलब हम बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भांति ये कार्य करता है, इतना क्लियर हो गया। अभी देखते हैं कि सिद्धांत, तो मैंने बता ही दिया आपको सिद्धांत किस पर, सिद्धांत पर कार्य करता है ग्लूकोमीटर ऑक्सीकरण, ग्लूकोज ऑक्सीडेज अथवा ग्लूकोज डिहाइड्रेशन एंजाइमों के द्वारा ये वर्क होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में एंजाइम का अपचयन होता है और अपचयन होने के बाद ये मध्याकार के अपचयन द्वारा पुनः एंजाइम का ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीमेडिटेटर जिसको कहते हैं, ऑक्सीकृत होने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्लूकोमीटर सर्किट के पास ये जाता है और सैंपल ग्लूकोज की सांद्रता पर निर्भर करता है उसकी, कि ग्लूकोमीटर रुधिर ग्लूकोज की सांद्रता कितनी मतलब है। ठीक है, मात्रा कितनी है। ठीक है, इसे mg/dl से शो करते हैं। अब इसकी विधि में सबसे पहले हाथ को अपन साबुन से अच्छी तरह साफ किया, साबुन से साफ करने के बाद उसमें कॉटन में वो आप क्या करते हैं, जिसमें से ब्लड निकाला उसके स्थान पर थोड़ा सा रुई से अल्कोहल लगाया। उसके बाद जो आपकी स्टेलाइज्ड सुई रहती है उसके पिक किया, पिकिंग करने के बाद जो स्ट्रिप होती है तो उस स्ट्रिप में उस ब्लड की बूंद को रखा, ब्लड की बूंद रखने के बाद ग्लूकोमीटर में इसको फिट कर दिया। अब ग्लूकोमीटर में फिट करने के बाद परीक्षण पट्टी जिसको कहते हैं एप्लीकेशन द्वारा 5 से 10 सेकंड तक रुकते हैं। रुकने के बाद स्क्रीन में देखते हैं। स्क्रीन में देखने के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, ठीक, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोड सीधे ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाने के बाद जैसे ही इसके संपर्क में आता है हमको यहाँ पे रीडिंग दिखने लगती है कि ब्लड में कितनी शुगर कितना लेवल है। ठीक है, लेवल का पता कर लिया। इसके बाद इसका जो लेवल के बाद हम देखेंगे परिणाम, रिजल्ट। ओके, तो रिजल्ट में आप देखोगे कि ग्लूकोमीटर रुधिर ग्लूकोज सांद्रता mg/dl में व्यक्त की जाती है। रुधिर ग्लूकोज की रीडिंग सामान्यतः 2 बार ली जा सकती है। ठीक है, एक खाली पेट फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग। अब खाली पेट यानी रात्रि भोजन के 8-10 घंटा बाद, जो 8 से 10 घंटा खाए उसको खाली पेट कहते हैं। ठीक है, और सुबह खाली पेट। दूसरी चीज को कहते हैं पीपी, पोस्ट प्रेंडियल भोजन के 2 घंटे बाद मापी जा सकती है। अब देखो हमने एक चार्ट बनाया जिसमें श्रेणी खाली पेट और भोजन के बाद। श्रेणी में समान व्यक्ति है, खाली पेट में 70 से 100 होगी, भोजन के बाद 140 से कम होगी।
प्रारंभिक मधुमेह है तो 101 से 126 होगी, भोजन के बाद 140 से 200 होगी। मधुमेह है तो 126 से अधिक होगी और भोजन के बाद 200 होगी। तो ये क्या बताया हमने, एक रीडिंग बता दी। अब देखो ग्लूकोमीटर द्वारा ली गई रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि जो अपन रक्त के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा जो रीडिंग ली जाती है एक्यूरेट आती है। तो ये भी आप याद रखो कि हमेशा ग्लूकोमीटर के द्वारा थोड़ा कम ज्यादा रीडिंग आती है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है डिजिटल के द्वारा। अब सावधानी में हमें क्या, ग्लूकोमीटर को सावधानी से यूज करना चाहिए। हमें फिंगर में जहाँ से रक्त लेना है उसको सैनिटाइज कर लेना चाहिए, निर्मित मतलब जो जीवाणु वैसा रहित सुई होनी चाहिए, है ना। मधुमेह की पट्टी को सीधे सूर्य की रोशनी में ही रखना चाहिए। एक बार यूज होने के बाद स्ट्रिप को दूसरे व्यक्ति में यूज नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, थैंक यू।